प्रयागराज में ससुर खदेरी नदी पर पुलिया बनाने के मामले में आज नया मोड़ आ गया। धूमनगंज के देवाघाट ग्राम दामोपुर के किसानों और कुछ वकील प्रशासन के पास पहुंचे। ग्राम प्रधान की अगुवाई में दर्जनों किसान आज एडीएम सिटी अशोक कनौजिया से मिले और उन्हें ज्ञापन देकर बताया कि ससुर खदेरी नदी में जो पुलिया बनाई गई है वो सब किसानों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। इसमें किसी भूमाफिया का हाथ नहीं है। उस पुलिया बनने से इलाके के लोगों को काफी सहूलियत है। पुलिया ना होने से तो 9 किलोमीटर का रास्ता पार करके गांव जाना पड़ता है, लेकिन पुलिया की वजह से ये दूरी कम हो जाएगी। किसानों का आरोप है कि इस पुलिया को एक बिल्डर के द्वारा प्लॉटिंग की बात को सामने रखकर पेशबंदी करके पुलिया को गिराने की कोशिश की जा रही है और पुलिस और प्रशासन को गुमराह करके एफआईआर दर्ज कराई गई। किसानों ने इस मामले की जांच करने की मांग की है। ससुर खदेरी नदी पर पुलिया बनने की बात मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुई तो पीडी और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। इसमें शुरुआत में जो चीजें सामने आई थी उससे साफ था कि कार्य भूमाफियों के द्वारा किया गया था। खबरों के सामने आने के बाद पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी दर्ज की थी, लेकिन आज किसानों ने खुद आकर बताया कि ये पुलिया गांव वालों के चंदे से उन्होंने खुद बनवाई थी और एक बिल्डर के इशारे पर कूट रचना करके अफसरों को भ्रमित कर दिया गया। इस मामले में आईजी केपी सिंह का साफ कहना है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। नदी पर पुलिया छुपाकर नहीं बन सकती, जिससे साफ है कि इलाके के अफसरों को जानकारी थी, लेकिन इस मामले को जिस तरह से माफिया से जोड़ा गया है उससे पुलिस और पीडीए को हरकत में आना पड़ा और पीडीए ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा। अब किसान इसको जनहित से जोड़कर प्रशासन से रहम की गुहार लगा रहे हैं। किसान का कहना है कि सालों से पुलिया बनाने के लिए नेताओं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिससे उनको ही आगे आकर पुलिया निर्माण कराना पड़ा। जो क्षेत्र है वो 22 फीट का है जो दस्तावेज में है सरकारी, और जो पुल बना है वो लगभग 36 फीट का बना है। तो हमारा पुल से जो पुल बना हुआ है वो जो है नदी के क्षेत्र से ज्यादा बड़ा बना हुआ है। कितने लोगों ने पुल में इन्वेस्ट किया? पूरे गांव वालों ने जो है चंदा मिला के जिसकी जितनी औकात थी अपनी क्षमता के अनुसार जो है। कोई एक बिल्डर का नाम आ रहा है। पूरी नदी का जो मामला काफी दिनों से क्या समस्या प्रधान जी आपके गांव की रही है? आखिर क्यों पुल के निर्माण की जरूरत पड़ गई है? अब आखिर इसको सांसद से जोड़ा जा रहा है, प्लाटिंग की बात कही जा रही है, क्या सच्चाई है? सर सच्चाई ये है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जो है लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। जैसे हमारे गाँव से बिल्कुल लगा हुआ तट पर है भीटी तालुका, हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग घूम के जाना पड़ता था सर। और कई बार इससे पहले हम लोगों ने डीएम साहब को और हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया, उस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर, जिस कारण सर हम लोगों ने आपसी चंदा करके पूरे गांव के लोगों ने उस पुल का निर्माण कराया गया। और ये जो राजनीतिक तथाकथित लोग जो हैं वो अपना अतीक अहमद जी से जोड़ करके ये सब फर्जी के अफवाहें हैं सर। अच्छा, अब ये तोड़ने की, पुल को तोड़ने की बात की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हुआ कि जी सर। अगर पुल तोड़ा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर पुल तोड़ा जाएगा तो इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसकी स्पष्ट जांच कराई जाए और अगर उसको तोड़ते हैं तो मैं यही कहूँगा डीएम साहब से और अपने क्षेत्रीय सांसद और विधायक जी से कि उसका बेहतर निर्माण कराने का कार्य करें। पुल टूट जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा, किस तरह से नुकसान होगा? सर वो पुल टूट जाने से सबसे पहले तो किसान खुद एक अपने आप में टूट जाएगा, क्योंकि हम लोगों का कोई साथ नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने उस चीज़ों को बनाने के लिए अपने से कदम बढ़ाया और उसके बाद अगर हमारा हौसला तोड़ते हैं, वो पुल तोड़ते हैं, तो हम लोगों का हौसला टूटेगा सर। नाम बता दीजिए। मोहम्मद एहतिशाम अहमद, ग्राम प्रधान लखनपुर। एक ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो ससुर खदेरी नदी पे पुल बना है उसको जो है, जो आज कल डेली जो है न्यूज़ पे आ रहा है, वहाँ पे किसानों को और गांव वालों को 9 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता था अपने खेतों पे या जानवरों को ले आने के लिए। तो उस सुविधा के लिए जो वहाँ पुल का निर्माण किया गया है। इसके लिए शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया गया, कई बार गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन आज तक कभी वहाँ पे जो है पुल का निर्माण नहीं किया गया। तो गांव वालों ने आपसी चंदे से आपसी पैसा मिला के उस पुल का निर्माण कराया। ये बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने प्लाटिंग करने की वजह से पुल नदी बना दी नदी पर। नहीं, वहाँ पे ऐसा किसी भी तरह का जो है नहीं है, ना ही वहाँ कोई प्लाटिंग हुई है, ना कोई ज़मीन बेची गई है। सारे किसान हैं वहाँ पे, किसानों की ज़मीन किसानों के नाम है। वहाँ पे जाके जांच कराई जाए, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसमें किसी भी भूमाफिया का कोई भी लेना देना नहीं है। जो इस तरह के नाम पेपर में आ रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं इस प्रकरण से। अतीक के करीबी का नाम बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए पुल बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माननीय सांसद अतीक अहमद जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये केवल रंजिश की वजह से लिया जा रहा है। भाई, इस समय शासन सत्ता जो है
राजनीतिक रंग देने के लिए किया जा रहा है ये।